नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 2 कच्छ की शहर, जिसका प्रकार है यात्रा वृत्त और लेखक है हरेश ढोलकिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अपने जीवन में कई तरह के यात्रा यानी कि प्रवास किए होंगे। हो सकता है कि हमारी इकाई में जो कच्छ की शहर है, तो आपने कच्छ का भी प्रवास किया होगा और वहाँ के जो दर्शनीय स्थान हैं उनसे आप परिचित भी होंगे। फिर भी हम हमारी इकाई के अनुसार कच्छ के बारे में हम और वहाँ के जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारी इकाई के जो लेखक हैं हरेश ढोलकिया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हरेश ढोलकिया का जन्म कच्छ में हुआ था और वह अध्यापक थे। शिक्षकत्व उनकी पहचान बन गई है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की जो बहुचर्चित पुस्तक थी फायर ऑफ विंग्स, उस पुस्तक का हरेश ढोलकिया ने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था और शीर्षक दिया था अगनपंख। हरेश ढोलकिया के संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व उनके लेखन के क्षेत्र हैं। उनके सर्जन कार्य में अंगदनो पग, 400% आनंद, यह 2 रचनाएं उन्होंने की थी। सर्जनकार थे और उन्हें उनका गुजराती साहित्य लोकप्रिय था। तो हमारे जो लेखक हैं हरेश ढोलकिया, उन्होंने गुजराती रचनाएं की है। इस इकाई में भी हमारे लेखक ने कच्छ का परिचय और कच्छ के आसपास जो भी दर्शनीय स्थान हैं उनसे परिचित कराने का प्रयत्न किया है। इस इकाई में हमें संस्कृति का आदर, विरासत का संरक्षण और देश प्रेम विकसित हो, ऐसा हमारे लेखक ने प्रयत्न किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कच्छ की शहर इकाई के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो भारत देश है उसमें कई प्रांत हैं और हर प्रांत का अपना अपना अलग महत्व एवं सौंदर्य है। यानी कि हर प्रांत में विविध प्रकार के दर्शनीय स्थल भी हैं, ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, कई तरह के विविध प्रकार के स्थल हैं। इसलिए सब प्रांत का अलग अलग महत्व एवं अलग अलग सौंदर्य है। इन सब में एक हमारा अनूठा राज्य है गुजरात। अनूठा यानी अनोखा, विशिष्ट। अनूठा का अर्थ होता है अनोखा या विशिष्ट। तो ऐसा हमारा गुजरात एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशिष्ट जिला है जो है कच्छ। विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है कच्छ और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अनेक दर्शनीय स्थानों की वैविध्यता यानी विविधता के कारण कच्छ को म्यूजियम या संग्रहालय भी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम शुरू करते हैं मौखिक कच्छ की यात्रा। तो कच्छ में प्रवेश करते ही विद्यार्थी मित्रों, हमें 2 रेगिस्तान नजर आते हैं। तो रेगिस्तान का अर्थ होता है मरुभूमि। मरुभूमि उससे कहते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती हो, उसे मरुभूमि कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में यानी कि मरुभूमि में दूर दूर तक पानी नहीं होता, बहुत कम वर्षा होती है या फिर वर्षा होती ही नहीं है। फिर भी मरुभूमि में कई भूमि ऐसी होती है जहां से पानी मिल सकता है। तो जहां से पानी मिलता है उसे मरु उद्यान कहते हैं। ऐसे रेगिस्तान का सामान्यतः अर्थ होता है जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। लेकिन कच्छ में 2 प्रकार के रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान, एक बड़ा रेगिस्तान। लेकिन
यहाँ रेगिस्तान के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, यानी कि वहां दूर दूर तक कोई भी रेत दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे अनूठा रेगिस्तान कहते हैं। कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कच्छ की यात्रा की शुरुआत साम ख्याली से होती है। साम ख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और कच्छ की यात्रा की शुरुआत साम ख्याली से होती है। तो साम ख्याली के उत्तर में रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति जो मोहेंजोदड़ो जो 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यह मोहेंजोदड़ो हमें वहां प्राचीन नगरी देखने को मिलती है। इसके दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। साम ख्याली के पश्चिम में जाते ही बचाव गांव आता है, जो बहुत बड़ा गांव है, नगर जैसा है। तो बचाव में वहां से हम गांधीधाम जो औद्योगिक कारखानों का नगर है, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुर, यह सब औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक यानी के कारखाने लगे हुए हैं गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुर में, इसलिए उनका विकास हुआ है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही में कंडला बंदरगाह है। तो बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान हो, यानी समुद्र से जो व्यापार होता है और समुद्र में जहाजों द्वारा जो भी माल सामान लाया जाता है, तो उन्हें रोकने की जगह उसे बंदरगाह कहते हैं। समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान जो बंदरगाह है कंडला में, कंडला का विकास कच्छ के लोगों के लिए मुख्य बात है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके विकास से ही वहां के लोग को काम मिल सकता है। तो इसलिए वहां की प्रजा के लिए कंडला बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर जो अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। जिनालय यानी हम जैसे मंदिर कहते हैं उसे जैन धर्म के लोग जिनालय कहते हैं। तो वह संगमरमर से बना हुआ है जो 2500 वर्ष पुराना है। वह भूकंप हम विद्यार्थी मित्र जानते हैं कि 2001 में कच्छ में जो भूकंप आया था, उससे वहां के जो भी दर्शनीय स्थान हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा, उसमें तोड़फोड़ हुई, खंडित हो गई। उसी तरह यह जो जिनालय है 2500 वर्ष पुराना, वह भी खंडित हुआ था, यानी टूट गया था। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा आज उसको फिर से नया बनाने का काम पुरजोश से चल रहा है और उसमें थोड़ा उसे आधुनिकता का रूप मिला है। उसी तरह मुंद्रा शहर जो तहसील मुख्यालय भी है, यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली हुई है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कच्छ प्राचीन इमारतें हैं। यहाँ कच्छ में जो मुंद्रा है वहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो मांडवी में भी बंदरगाह है, यानी जहाजों के ठहरने का स्थान है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मांडवी में जहाज बनाने का काम होता है, उसे जहाजवाड़ा कहते हैं। तो वह भी देखने लायक स्थान है जो हमारे किताब में नहीं दिया, जिसे जहाजवाड़ा कहते हैं, जहां मांडवी में जहाज बनाने का काम होता है। वह मांडवी एक प्राचीन नगर है। यहाँ राजा के महल, पवन चक्कियां समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय हैं। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था
और 72 जिनालय हैं, यानी कि जैन मंदिर हैं। बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते ठुमरा, कोठीरा, सुदरी, जखो ऐसे महत्वपूर्ण गांव हैं। यानी मांडवी में यह जो गांव है उसमें भी कुछ न कुछ देखने लायक है। तो हम 72 जिनालय है तो यहाँ जैनों का प्राधान्य है, यह बात हम समझ सकते हैं। उसके आगे जाते हैं तो नलिया। नलिया भी तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे के आगे यात्रा करते हुए हम नारायण सरोवर पहुंचते हैं। नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यह कोटेश्वर मंदिर है, तो कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यहां से रावण गुजरा था, ऐसी लोक मान्यता है। तो कोटेश्वर में यहां से रावण गुजरा था, कोटेश्वर मंदिर से। यह भारत का बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शनीय है, आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा लखपत से शुरू होती है। लखपत यहाँ कहा जाता है कि गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। चरण रज यानी पैरों की, पांवों की धूल, तो वहां सिखों का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, जिसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। सिखों का धर्म स्थान, जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है, मुसलमानों में मस्जिद होता है, उसी तरह सिखों का गुरुद्वारा यहाँ पर है लखपत में। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। हमने नाम देखा लखपत, तो शायद हम मान लेते हैं कि लखपत यानी पहले के समय में बहुत समृद्ध होगा, इसलिए उसका नाम लखपत रखा होगा। यहाँ लिखा नहीं है, हम समझते हैं। तो वो उस समय का जो समृद्ध शहर था वह आज जीर्णावस्था में है। जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी हालत में है। जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी हालत में है, फिर भी वह दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानांद्रो, यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानांद्रो, जहां खनिज के लिए, वह खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। कोयले की खान है, यानी यहाँ कोयला मिलता है, इसलिए पानांद्रो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और खनिज के साथ साथ वहां विद्युत निर्माण भी होता है, यानी कि बिजली उत्पन्न की जाती है। अब आगे का प्रवास करते हैं तो लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर की दरगाह आती है, जो मुसलमानों के श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है, यहाँ पीर की मजार है, जहां से हम रेगिस्तान की झांकी कर सकते हैं, यानी वहां से हम पूरा रेगिस्तान का नजारा देख सकते हैं। रास्ते में ही माता का मठ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहां नवरात्रि के समय लोग पद यात्रा यानी पैदल चलकर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। आगे नखत्राणा, जो प्राकृतिक नजारों का केंद्र है, उसके रास्ते में नखत्राणा में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, वांडाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। तो यहाँ नखत्राणा में भी प्राकृतिक नजारों यानी कि कुदरती दृश्य जिसे हम कहते हैं, उसका केंद्र है नखत्राणा। तो जहाँ चक्स, पुरेश्वर मंदिर, वांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है, उस स्थान के नाम है यह। अब विद्यार्थी मित्रों, कच्छ के प्रवास में, यात्रा में का जो मुख्य केंद्र है वह आता है भुज। तो भुज
उसके वैभव का हमें परिचय होता है। भुज में क्या देखने लायक स्थल है? तो आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, भुज में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया था। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि 2001 में भूचाल यानी भूकंप आया था, जिससे हम सब परिचित हैं। तो जब भूचाल आया था तो पूरे कच्छ और भुज में जो भी दर्शनीय स्थल है उन सभी में नुकसान पहुंचा था। इसलिए भुज में भी कुछ खंडित हुआ था दर्शनीय स्थल। इन सभी दर्शनीय स्थलों को असर पहुंची थी, उसे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। तो 2001 में जो भूचाल ने इन सभी कच्छ भुज के दर्शनीय स्थलों को खंडित किया था, थोड़ा बहुत नुकसान किया था। आज उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके यहाँ के लोगों ने उसे फिर से सुंदर शहर बना दिया है। इस तरह भुज से उत्तर दिशा की ओर खवाड़ा में काला डूंगर है। तो उस खवाड़ा में काला डूंगर है, उस पर चढ़कर हम रेगिस्तान की झांकी यानी रेगिस्तान के दर्शन कर सकते हैं। वह अनूठा अनुभव है, एक विशिष्ट अनुभव है। सरकार एवं वहां की जो स्थानीय जनता है उसके द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक अनोखा आनंद है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की जो हस्तकला का परिचय मिलता है। हस्तकला यानी हाथों से जो चीज वस्तुएं बनाई जाती है उसका हमें परिचय मिलता है। भुज में जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना हुआ है, जो एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी हम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारे कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, जो हमें अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, कच्छ में गौरव की बात है हमारे लिए, गुजरात वासियों के लिए। और दुनिया भर के लोग कच्छ में किसी भी मौसम में यहाँ घूमने के लिए, यात्रा प्रवास करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए वह आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कच्छ की यात्रा के बारे में जानने की, समझने की का प्रयत्न किया। अगर आप इस वीडियो को देखते समय अपनी किताब साथ में रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप अच्छी तरह कच्छ के इस इकाई को समझ पाएंगे। अगर आप हाथ में किताब रखेंगे और जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी आप समझते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यह इकाई इतनी कठिन नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, और एक बात, इस इकाई के आपको दो फायदे ज्यादा होंगे। एक, आप कच्छ के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन अगर यह पूरा इकाई आप समझ लेंगे कि कच्छ में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, तो हमने हमारा पहला इकाई पत्र लेखन समझा था। तो उस पत्र लेखन में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आपने की गई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अगर आप कच्छ के यात्रा स्थानों के बारे में पूरी समझ लेंगे तो आप पत्र लेखन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर परीक्षा में यह पत्र पूछा जाता है कि आप
के द्वारा की गई हुई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो यात्रा की वही लिख सकते हैं। इस इकाई के दो फायदे होंगे अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, किताब साथ में रखकर आप समझेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ के दर्शनीय स्थानों के बारे में परिचित होंगे। तो वही जो भी आप जानकारी इस इकाई में प्राप्त करेंगे वही शायद आपको पत्र लेखन में भी काम आ सकती है। अस्तु।